दोस्तों नमस्कार। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम में आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है? द सेक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य जिन लोगों ने अपनी लाइफ में जाना है, सीखा है, वो बहुत ही ऊंचाइयों पर अपने आप को पहुंचाए हैं। इसलिए सफलता का बेसिकली जो रहस्य है वो काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत क्या है कि जिस चीज को अगर आप बार बार अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट करेंगे, तो वो चीज़ें आपके साथ बार बार वही रिपीट होंगी। अगर आप अच्छे विचारों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अगर आप गलत विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो बार बार आपके मन में गलत ही विचार आएंगे। तो ये सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यही है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को बार बार सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें आपके मन में आती रहेंगी। देखिए, सफलता क्या रहस्य में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये है कि जो भी काम करें आप अपनी लाइफ में, उस काम को आप सीखने के लिए करें। अगर आप किसी काम को सीखने के लिए करते हैं तो उसकी सफलता के चांसेस 100% हैं। और अगर आप किसी काम को कमाने के लिए करते हैं तो आप कमा भी सकते हैं और नहीं भी कमा सकते हैं। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप अपने आप को डाल रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में, एनीवे कहीं भी हो, तो उसमें आप सीखने के लिए काम करिए। दूसरा सफलता का रहस्य ये है कि लाइफ का जो जीवन का रहस्य है वो ये है कि जीवन में कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ नहीं। जो लोग सफल होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं, सपने देखने वाले होते हैं, और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। दोस्तों, सफलता में एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम गोल बोलते हैं। गोल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गोल क्या है। गोल ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। मतलब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है ड्राइविंग फोर्स की। ड्राइविंग फोर्स, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। और वो ड्राइविंग फोर्स हमें कहाँ से मिलती है? हमें जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है अपने सफलता में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो मिलती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक से। कुछ सफल लोगों के साथ रह करके, कुछ सफल लोगों की जो मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफ में एज ए ड्राइविंग फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता के रास्ते में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? देखिए, परिवर्तन कुछ नहीं है। परिवर्तन क्या है कि परिवर्तन वह कीमत है, वह मूल्य है जो हम सफलता के लिए चुकाते हैं, और वही हमारा भविष्य है। अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी तरक्की नहीं होने वाली। आप जो कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो आप वहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सफलता के लिए सबसे बड़ा ये भी चीज़ है कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को चेंज करें समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। और परिवर्तन के बारे में किसी ने ये भी कहा है कि अगर आप अपने लाइफ में वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। दोस्तों, इसके बाद एक टॉपिक और आता है सक्सेस में, आपका जो दृष्टिकोण है और आपका विश्वास। दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण बेसिकली हमें जो हमारा नजरिया है उसको हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना है जो कुछ सफल लोगों के द्वारा बनाया गया है, और हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना है, उसी रास्ते पर हमें चलना है, और हमें अपने मन में विश्वास रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम सफल जरूर होंगे। दोस्तों, सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अपने सपनों के प्रति या आप अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहें। दूसरा है आप अपने सपनों के प्रति जिम्मेदार बने। तीसरा, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है, जो भी आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। गलत शक्तियों में अपनी ऊर्जा को खर्च न करें और हमेशा अपने आप के अंदर एक ऐसा भावना रखें, एक ऐसे विचार रखें, हमेशा आप उत्साहित रहें कि आप सफलता के मार्ग पर हैं, सही डायरेक्शन में हैं और आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, सफलता में जब आप सफलता के रास्ते पर होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कुछ लोग आपकी टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं और बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे की कैसे टांग पकड़कर खींचते हैं, कैसे लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, इस पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल किया गया है 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसमें यह किया गया कि एक कटघरे में 4 बंदरों को कैद कर दिया गया और वहां एक पोल पर कुछ पके हुए केले के गुच्छे को लटका दिया गया। अब इन 4 बंदरों में से जैसे भी एक बंदर इस पोल पर उस पके हुए केले को खाने के लिए चढ़ता है, उसके ऊपर हाई प्रेशर्स के पानी के फव्वारे डाले जाते हैं और वो बंदर थोड़ी दूर पहुंच करने के बाद वो नीचे उतर जाता है और वो केले को नहीं खा पाता। फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, जो दूसरा बंदर है वो इस केले को खाने के लिए पोल पर चढ़ता है और वो अभी थोड़ी देर ऊपर चढ़ता है, फिर उसके ऊपर भी थोड़े से पानी के फव्वारे पड़ते हैं, वो भी नीचे उतर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा बंदर उस केले को खाने के लिए इस पोल पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी ठंडे पानी का फव्वारा डाला जाता है और वो अभी नीचे उतर जाता है। अब लास्ट में क्या होता है, जो चौथा बंदर बचा होता है वो भी इस केले को खाने के लिए पोल पर चढ़ता है और वह भी उसके ऊपर भी वही प्रक्रिया होती है, ठंडे पानी का फव्वारा डाला जाता है प्रेशर के साथ और वह भी नीचे उतर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बंदर के ऊपर थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी परेशानी, थोड़े से पानी के फव्वारे पड़े और उससे हार करके अपने आप को नीचे गिरा लेता है, ना कि थोड़ा सा और अथक प्रयास करता है। अब उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ दिन बाद इन 4 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक नया बंदर लाया जिसको कुछ भी नहीं पता कि अगर हम पेड़ पर चढ़ेंगे तो हमारे ऊपर पानी डाला जाएगा, क्या पड़ेगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं, ABCD पता था। अब वो जो नया वाला बंदर जब इस कटघरे में आता है और पुराने जो 3 बंदर हैं, अब जैसे नया बंदर पेड़ पर चढ़ता है पोल पर केलों को खाने के लिए, अब बाकी के जो 3 बंदर बचे हुए हैं उनके मन में बैठ चुका है कि अगर ये पोल पर चढ़ेगा तो इसके ऊपर ही पानी के फव्वारे पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है, जो बाकी उनके साथी थे उनके साथ उन्होंने देखा कि वो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। तो जैसे ये बंदर केले को खाने के लिए पोल पर चढ़ता है, बाकी के 3 बंदर इसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं, जबकि इसके ऊपर कोई भी पानी का फव्वारा अभी नहीं पड़ा है। फिर कुछ दिन बाद एक बंदर को फिर बाहर किया जाता है, पुराने बंदरों में से एक बंदर को फिर अंदर ले आते हैं। अब वो जैसे नया बंदर ऊपर केले को खाने के लिए चढ़ता है, अब इसमें 2 पुराने और एक नया, ये तीनों मिल करके देखा देखी उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं और वो बंदर केले तक नहीं पहुंच पाता। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया कि एक तीसरे बंदर को फिर बाहर किए और उसकी जगह एक नया बंदर लाए। अब ये जो नया बंदर केले को खाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अब पुराने 3 हैं और एक नया है, वो इसकी टांग पकड़ के खींच देते हैं कि ये भी चढ़ेगा तो इसके ऊपर पानी पड़ेगा। लास्ट में वो क्या करते हैं कि इन 4 बंदरों में से जो एक पुराना बंदर बचा है जिसके ऊपर पानी पड़ा था, उसको भी बाहर कर देते हैं और उसकी जगह एक नया बंदर फिर लाते हैं। अब जो नया बंदर आता है वो जैसे केले को खाने के लिए पोल पर चढ़ता है, जो बाकी के 3 नए थे जो अब पुराने हो चुके हैं, वो तीनों मिल करके इसकी टांग खींच देते हैं कि अगर ये चढ़ेगा तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो बाहर की दुनिया में दोस्तों यही होता है, अगर जैसे आप अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं या सफलता के रास्ते पर होते हैं
जाने अनजाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इन बंदरों की तरह टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको टांग पकड़ करके बंदर की तरह नीचे खींचना है, या आपका जो टारगेट है आप वहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपने टारगेट पर पहुँचना है तो आपको उन सारी कठिनाइयों, सारा बाधाओं को पार पाते हुए आपका जो लक्ष्य है वहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।